कुरुक्षेत्र के युद्धभूमि में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थानाधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब धरती पर पाप बढ़ता है और धर्म की हानि होती है, तब तब साधु संतों का उद्धार करने और पापियों का विनाश करके धर्म की पुनः स्थापना करने मैं हर एक युग में जन्म लेता हूँ। वैसे तो भगवान विष्णु ने कई अवतार लिए, लेकिन उनमें से जो 10 प्रमुख अवतार है, जिन्हें दशावतार भी कहा जाता है, वो भगवान विष्णु ने कब और कहाँ लिए। तो आज के वीडियो में हम यही देखेंगे कि भगवान विष्णु ने दशावतार कब और क्यों लिए थे। मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु का सबसे पहला अवतार है। सतयुग की शुरुआत में जब हैग्रीव नाम के राक्षस ने सारे वेदों को चुरा लिया था, तब नदी में जलवंदन करते वक्त सत्यव्रत नाम के ऋषि के हाथ में एक छोटी मछली आई। फिर उन्होंने उस मछली को अपने कमंडलू में डाला। जैसे ही उन्होंने मछली को कमंडलू में डाला, वो कमंडलू के आकार के हो गई। वैसे ही उन्होंने जिस जिस पात्र में उस मछली को डाला, वो मछली उस पात्र के आकार की हो गई। तब सत्यव्रत को समझ आया कि ये कोई साधारण मछली नहीं है। फिर उन्होंने उस मछली को समुद्र में डाला। तब भगवान विष्णु ने अपना दर्शन दिया और उन्हें कहा कि 7 दिन बाद प्रलय आने वाला है, तुम सप्तऋषि और सभी पशु पक्षियों को लेकर इस तट पर आ जाना। इतना कहकर भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार समुद्रों में छिपे हैग्रीव नाम के राक्षस से युद्ध करने चले गए और हैग्रीव का वध करके सभी वेदों को छुड़ा लिया। फिर जब सत्यव्रत सभी सप्तऋषियों को और सभी पशु पक्षियों को लेकर उस तट पर आ गए, वहाँ पर एक बहुत बड़ी नाव प्रकट हुई। उसके बाद सभी पशु पक्षी और चारों वेदों को लेकर सप्तऋषि उस नाव में बैठ गए और नागराज वासुकी को रस्सी बनाकर उस नाव पे बांध दिया और उस नाव को खींच के प्रलय से बहुत दूर लेके गए। इस तरह से भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार में सप्तऋषि और चारों वेदों की रक्षा की थी। भगवान विष्णु का दूसरा अवतार है कूर्मा अवतार। जब असुर देवों से ज़्यादा ताकतवर हो गए, तब भगवान विष्णु ने देवों को समुद्र मंथन करने का सुझाव दिया। फिर उसमें से जो अमृत निकलेगा, उसे पीने के बाद देव अमर हो जाएंगे और असुरों से ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे। तब देवों ने असुरों की मदद से समुद्र मंथन करने का निश्चय किया और मंदरांचल पर्वत को मथनी बनाकर और नागराज वासुकी को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन करने का प्रयास किया। लेकिन नीचे आधार न होने के कारण मंदरांचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कुम्हरा अवतार यानी कछुए का अवतार लेकर मंदरांचल पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया और समुद्र मंथन करने में देवों की सहायता की। फिर उसमें से जो अमृत निकला, उसे असुरों का ध्यान भटकाकर देवों में बांट दिया। उसकी वजह से देव अमर हो गए और असुरों से ज़्यादा ताकतवर हो गए। भगवान विष्णु का तीसरा अवतार है वराह अवतार। जब हिरण्याक्ष राक्षस ने पृथ्वी को समुद्र में छिपा लिया था, तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया था और हिरण्याक्ष से युद्ध करके उसका वध किया था और पृथ्वी को ढूंढकर उन्हें अपने दांतों पर उठाकर समुद्र से बाहर निकाला था। वराह अवतार की लंबाई 85,000 किलोमीटर और चौड़ाई 35,000 किलोमीटर की थी। उन्होंने 10,000 वर्षों तक पृथ्वी को दांतों पे उठाए रखा था। चौथा अवतार है नरसिम्हा अवतार। हिरण्यकश्यपु राक्षस भगवान विष्णु से बहुत ज़्यादा नफरत करता था। उसने पूरे धरती पर भगवान विष्णु की पूजा करने में रोक लगाई थी, लेकिन उसे मिले वरदान की वजह से उसे मार पाना लगभग असंभव था। उसे वरदान मिला था कि कोई भी पशु पक्षी, मनुष्य, असुर, देव ना तो उसे आकाश में, ना ही पृथ्वी पर, ना घर के भीतर, ना ही बाहर, ना ही किसी अस्त्र शस्त्र से उसका वध होगा। हिरण्यकश्यपु का बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था, इसलिए हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर समय प्रहलाद को भगवान विष्णु ने बचा लिया। फिर प्रहलाद की भक्ति से प्रसन्न होकर हिरण्यकश्यपु के दरबार में एक खंबे से नरसिम्हा अवतार लेकर भगवान विष्णु प्रकट हुए। फिर नरसिम्हा भगवान ने हिरण्यकश्यपु को उसके दरबार के चौखट पर अपनी गोद में बिठा लिया और अपने नाखूनों से उसका पेट फाड़कर उसका वध किया था। पांचवा अवतार है वामन अवतार। प्रहलाद के परपोते राजा बलि ने तीनों लोकों को जीत लिया था। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि से 3 पग जमीन यज्ञ करने के लिए मांगी। राजा बलि ने इतनी जमीन देना स्वीकार कर लिया। तब वामन अवतार ने अपना रूप बहुत विशाल बना लिया और 2 ही पग में धरती और स्वर्ग को नाप लिया। फिर राजा बलि ने तीसरा पग अपने सर पर रखने को कहा, जिससे वो अताल लोक पहुंच गया और स्वर्ग उसके कब्जे से मुक्त होकर देवों को वापस मिल गया। लेकिन उसकी दानवीरता से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे अताल लोक का राजा बना दिया और चिरंजीवी होने का वरदान दे दिया।
छठा अवतार परशुराम। कार्तवीर्य अर्जुन यानी सहस्त्रबाहु का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने परशुराम अवतार लिया था। इस अवतार में उनका नाम राम था, लेकिन उनके गुरु महादेव से उन्हें एक कुल्हाड़ी मिली थी जिसका नाम था परशु, इसलिए उनका नाम परशुराम पड़ गया। उस परशु की मदद से परशुराम जी ने कार्तवीर्य अर्जुन यानी सहस्त्रबाहु का वध किया था और धरती को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया था। भगवान परशुराम 7 चिरंजीवियों में से एक है। भगवान विष्णु का 7वां अवतार है श्री राम अवतार। जब त्रेता युग में रावण ने तीनों लोकों को जीत लिया था और 9 ग्रहों को बंदी बना लिया था, उसे वरदान मिला था कि मनुष्य के अलावा उसका वध कोई नहीं कर सकता। तब भगवान विष्णु ने श्री राम अवतार लिया था और रावण का वध करके अधर्म पर धर्म की पुनः स्थापना की थी। जब श्री राम रावण का वध करके अयोध्या वापस लौटे, उस दिन को दिवाली के नाम से आज तक मनाया जाता है। दिवाली हिंदू धर्म के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक है। 8वां अवतार है श्री कृष्ण अवतार। देवकी और वासुदेव के पुत्र के रूप में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण रूप में जन्म लिया था। कृष्ण ने कंस का वध किया था और कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों का साथ दिया था और कौरवों का विनाश कर धर्म की पुनः स्थापना की थी। श्री कृष्ण ने ही अर्जुन को गीता सुनाई थी, जो हिंदुओं का सबसे पवित्र ग्रंथ है। और श्री कृष्ण और श्री राम दोनों भगवान विष्णु के सबसे पूजनीय अवतार है, जो हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा प्रिय माने जाते हैं। 9वां अवतार है बुद्ध अवतार। जब कलयुग की शुरुआत में पशु बलि की प्रथा बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, भगवान विष्णु ने बुद्ध अवतार लिया था और पशु बलि की प्रथा को बंद करके लोगों को करुणा का संदेश दिया था। भगवान विष्णु का 10वां अवतार कलयुग के अंत में आने वाला है, जिसका नाम होगा कल्कि। कलयुग के अंतिम चरण में कल्कि भगवान जन्म लेंगे और कली पुरुष का वध करके और कलयुग का अंत करके सतयुग की स्थापना करेंगे। कल्कि अवतार भगवान विष्णु का एकमात्र ऐसा अवतार है जिनकी जन्म से पहले ही पूजा की जाती है। कल्कि अवतार के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो इस वाले वीडियो पे क्लिक करो।